नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी दिल्ली के एक पुराने होटल की है, जिसकी दीवारें रहस्यों और डरावनी घटनाओं से भरी हुई हैं। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के पुराने इलाकों में स्थित एक होटल, रॉयल सनसेट, कभी रॉयल्टी का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज यह एक बदनाम जगह है। यहाँ कई सालों से कोई रात ठहरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि होटल में कुछ ऐसा है जो रात को हर किसी की नींद उड़ा देता है। 2015 की सर्दियों में एक युवा पत्रकार अरविंद इस होटल में रुका। वह एक रहस्यमयी कहानी की खोज में था और इस होटल के डरावने किस्सों की सच्चाई जानना चाहता था। होटल के मैनेजर ने उसे रुकने से मना किया, लेकिन अरविंद नहीं माना। उसने कमरा नंबर 306 लिया, जो सबसे ज्यादा बदनाम था। लोग कहते थे कि इस कमरे में ठहरने वाले या तो पागल हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। रात करीब 1 बजे अरविंद की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में कोई है। कमरे की दीवारों पर अजीब साए हिल रहे थे। जब उसने लाइट चालू की तो साए गायब हो गए, लेकिन कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। अरविंद ने खिड़की बंद की और फिर सोने की कोशिश की। तभी उसे कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई महिला मदद मांग रही हो। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर आवाज का पीछा किया। आवाज उसे होटल के 6ठे फ्लोर की ओर खींच ले गई। 6ठी मंजिल पर अंधेरा था। अरविंद ने टॉर्च निकाली और देखा कि वहां एक दरवाजा था, जिस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा था। दरवाजे के पीछे से वही रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। वहां एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झुके हुए थे और उसके हाथ में एक टूटी हुई लाल चूड़ियों की माला थी। जैसे ही अरविंद ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। महिला ने कहा, यह होटल मेरा था। मुझे मेरे पति ने दहेज के लालच में इसी होटल की 6ठी मंजिल पर जला दिया था। मेरी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। हर कोई जिसने इस होटल को अपना बनाना चाहा, उसने अपनी जान गंवाई। तुम भी यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन होटल का रास्ता जैसे बदल चुका था। हर जगह उसे वही महिला दिखाई देने लगी। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह होटल का स्टाफ जब कमरे में गया तो अरविंद वहां नहीं था। उसकी रिकॉर्डिंग मशीन कमरे में पड़ी थी, जिसमें केवल एक आवाज थी, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आज भी रॉयल सनसेट होटल में कोई रात रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी वहां जाता है उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रॉयल सनसेट होटल में अरविंद के गायब होने के बाद यह किस्सा तेजी से फैलने लगा। कई पत्रकारों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। 1 साल बाद 2016 में अरविंद का सबसे करीबी दोस्त विशाल इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करता है। विशाल को यकीन था कि अरविंद अब भी जिंदा है और कहीं न कहीं फंसा हुआ है। विशाल ने होटल में रुकने की योजना बनाई। उसने अपने साथ कैमरे, माइक और कुछ धार्मिक सुरक्षा तावीज लिए। होटल के मैनेजर ने उसे कमरा देने से मना किया, लेकिन विशाल ने साफ कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त का सच जानने आया हूँ। विशाल ने उसी बदनाम कमरे में रुकने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे कमरे की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। विशाल ने अपने कैमरे चालू किए और चारों ओर देखने लगा। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया था और दीवारों पर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। कमरे के कोने में रखे पुराने अलमारी से अचानक दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। विशाल ने टॉर्च जलाकर वहां देखा। अलमारी के अंदर एक पुराना फोटोग्राफ रखा हुआ था। उसमें वही महिला थी जिसे अरविंद ने देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, अंजलि 1995। रात के 2 बजे विशाल को वही रोने की आवाज सुनाई दी जो अरविंद ने सुनी थी। वह आवाज उसे एक बार फिर 6ठी मंजिल की ओर खींचने लगी। विशाल ने वहां पहुंचने के लिए अपना कैमरा और माइक चालू रखा। 6ठी मंजिल पर पहुंचकर उसे वही नो एंट्री वाला दरवाजा दिखाई दिया। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही विशाल को घुटन महसूस होने लगी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, यह जगह छोड़ दो। विशाल ने अंदर एक कमरे में अंजलि की डायरी पड़ी देखी। डायरी में लिखा था, यह होटल मेरे खून पसीने से बना था। मेरे पति और उनके दोस्तों ने मुझे जिंदा जलाकर इस जगह को हड़पने की कोशिश की। अब मैं उन सब की आत्माओं को यहीं कैद कर चुकी हूँ। जो भी इस होटल को अपना समझने आता है, उसका अंजाम वही होता है जो उनका हुआ था। तभी कमरे में अंजलि की आत्मा प्रकट हुई। उसने विशाल को चेतावनी दी, तुम भी यहां से चले जाओ,
तुम्हारा दोस्त अब मेरे साथ है और उसे कभी आज़ाद नहीं किया जा सकता। विशाल ने हिम्मत करके आत्मा से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अरविंद को बचा सकूं? अंजलि की आत्मा ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी जलती हुई चूड़ियों को गंगा में प्रवाहित कर दो तो मैं अरविंद को छोड़ सकती हूँ, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। विशाल ने वादा किया कि वह ऐसा करेगा, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ियां उठाने की कोशिश की, पूरा होटल जैसे हिलने लगा। विशाल को लगने लगा कि वह अंजलि के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। अगली सुबह होटल के मैनेजर ने पाया कि विशाल का कैमरा 6ठी मंजिल पर पड़ा था, लेकिन विशाल गायब था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में विशाल के आखिरी शब्द थे, मैं अंजलि की आत्मा को शांत करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो इस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके बाद रॉयल सनसेट होटल को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी वहां से अजीब आवाजें आती हैं। 2018 में एक विदेशी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम स्पेक्ट्रल ट्रुथ ने रॉयल सनसेट होटल के रहस्यों की जांच करने का फैसला किया। यह टीम अपने उन्नत उपकरणों और गहरी पड़ताल के लिए जानी जाती थी। उनका उद्देश्य था इस होटल में होने वाली अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करना और उन पर प्रकाश डालना। टीम के लीडर डेविड ने टीम के साथ होटल का निरीक्षण किया। उन्होंने होटल के कमरा नंबर 306, 6ठी मंजिल और उस नो एंट्री वाले दरवाजे को प्राथमिकता दी। पहली रात को उन्होंने हर जगह कैमरे और माइक्रोफोन लगा दिए। रात करीब 1 बजे कैमरों ने कुछ अजीब हरकतें रिकॉर्ड कीं। कमरा नंबर 306 में अचानक दरवाजे के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज, 6ठी मंजिल की सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आहट, और सबसे डरावना, नो एंट्री वाले दरवाजे के पास एक सफेद धुंध जैसा अजीब साया। डेविड ने तुरंत अपनी टीम के साथ 6ठी मंजिल पर जाने का फैसला किया। नो एंट्री दरवाजे के पास पहुंचते ही टीम के एक सदस्य लूसी अचानक बेहोश हो गई। उसके मुंह से बुदबुदाने की आवाजें आने लगीं। वह जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां मत लाओ। डेविड ने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा माहौल बदल गया। कमरे के अंदर अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका था। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे और कमरे के बीच में वही पुरानी महिला अंजलि बैठी थी। अंजलि ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मेरे आराम में खलल क्यों डाल रहे हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो? डेविड ने हिम्मत करके पूछा, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। आप यहाँ क्यों फंसी हुई हैं? अंजलि ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि उसके पति और उसके दोस्तों ने न केवल उसे जलाया, बल्कि उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसकी आत्मा को एक तांत्रिक के जरिए होटल में कैद कर दिया। जब तक इस होटल को चलाया जाएगा, मेरी आत्मा इस जगह की रखवाली करेगी। डेविड ने पूछा, क्या आपकी आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है? अंजलि ने कहा, इस होटल की नींव के नीचे एक पवित्र कलश है जिसमें मेरा अंतिम संस्कार अधूरा पड़ा है। अगर उसे जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन जो भी इसे हाथ लगाएगा वह मेरी तरह दर्द झेलेगा। डेविड ने अपनी टीम के साथ नींव तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लूसी ने अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। टीम के उपकरण खराब हो गए और हर ओर अंधेरा छा गया। अंततः उन्होंने कलश को ढूंढ निकाला, लेकिन उसे उठाते ही लूसी की हालत बिगड़ गई। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यह जगह छोड़ दो, हम इसे बचा नहीं सकते। डेविड ने हिम्मत जुटाकर कलश को उठाया और होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल की दीवारें जैसे उन्हें रोकने लगीं। अंततः किसी तरह टीम गंगा तक पहुंचने में सफल रही और कलश को प्रवाहित कर दिया। गंगा में कलश प्रवाहित होते ही होटल अचानक शांत हो गया। अंजलि की आत्मा दिखाई दी और उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन इस जगह की बुरी शक्तियां अभी भी मौजूद हैं। डेविड और उसकी टीम ने होटल को हमेशा के लिए बंद करने की सिफारिश की, लेकिन कहते हैं आज भी जो लोग उस होटल के पास से गुजरते हैं उन्हें 6ठी मंजिल पर अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं। क्या रॉयल सनसेट होटल की कहानी यहीं खत्म हो गई या यह रहस्य अभी भी जिंदा है? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।